हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में, काल के बारे में, जो इंग्लिश ग्रामर का है। तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है? टेंस। हिंदी में कहते हैं इसको काल। तो शुरुआत में पहले डेफिनेशन ही लिख दिए हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम वर्ब चेंजेज इट्स फॉर्म इज कॉल्ड टेंस। कहता है समय के अनुसार क्रिया क्या करता है, अपना रूप बदलते रहता है, जैसे हम लोग काल कहते हैं। या हिंदी व्याकरण की अगर परिभाषा देखें तो कहता है किसी क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? काल कहते हैं। और टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को कहते हैं हिंदी में भविष्यत काल। क्या कहते हैं? भविष्यत काल। तो हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रेजेंट टेंस को लेकर के। लिख लीजिए इसको पहले आप सब, मिटाते हैं। क्या पढ़ना है सबसे पहले हमको? प्रेजेंट टेंस के बारे में। तीनों टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, शुरू से करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले अभी पढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। फिर इसे डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हेन एन एक्शन is done in present time, when an action is done in present time is called present tense, is called present tense। मतलब जब कोई कार्य वर्तमान समय में किया जाए तब उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्तमान काल कहते हैं। लिख दीजिए। जब कोई कार्य वर्तमान समय में किए जाने वाले कार्य को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। इसका हिंदी लिखेंगे कैसे कैसे होगा? व्हेन, जब कोई कार्य वर्तमान समय में किया जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार का होता है। पहला का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक बार अपने मन में बोलिए भी। पहला का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसका दूसरा नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा का नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहला का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा का नाम क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। चौथा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, यही 4 भाग है। पहला का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको कहते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा का नाम क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तीसरा का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी पहले हम लोग पहले नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, याद रखिए टेंस 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस भी
4 प्रकार का। पहला का नाम प्रेजेंट इंटेंस, दूसरा का नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा का नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहले के इसके बारे में पढ़ते हैं, ऊपर से लिखते हैं। पहला क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या दूसरा नाम क्या है इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इसे डेफिनेशन लिखते हैं अब। इट शोज सिंपल एक्शन in present time, in present time। इसे हिंदी क्या लिखा है अभी? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। हिंदी में क्या लिखेंगे कि वर्तमान समय में, वर्तमान समय में वर्तमान समय में सामान्य कार्य का बोध कराता है, का बोध कराता है, बोध कराता है। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। ये क्या करता है? वर्तमान समय में सामान्य कार्य का बोध कराता है, सामान्य कार्य का बोध कराता है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 सेंटेंस के बारे में। वैसे तो 2 ही सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन उसी को भागों में बांटा गया है। तो हम लोग 4 सेंटेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, अब से रहेगा। तो पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं इसका। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। कि हम लोग कैसे पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को? सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो क्या देखेंगे कि क्रिया प्लस, क्रिया मतलब वर्ब, क्रिया प्लस ता है या ती है, ते हैं या ता हूँ, ती हूँ, अगर ये सब दिख जाए, ता है, ती है, ते हैं, अगर ये सब दिख जाए तो हम लोग समझ जाएंगे वो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे कैसे? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे कैसे? इसका नियम जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर मतलब बनाने का नियम। पहचान जाएंगे कैसे? कि ता है, ती है, ते हैं, अगर वर्ब के साथ देख लिए तो। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे वह खाता है, वह खाता है, इसमें खाना क्या है? वर्ब है, तो खाना काम है मतलब वर्ब है, इसके साथ ता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो यहाँ पे पढ़ना के साथ क्या लगा है? ता है लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। याद रखिएगा कि वर्ब के साथ आना चाहिए ता है, ती है, थे। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें और को, मेरी बहन का नाम सुनीता है, मेरी बहन की नाम सीता है, मेरी बहन की नाम, मेरी बहन का नाम सीता है। अच्छा, ये क्या प्रेजेंट टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे भी ता है,
नहीं, ये टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाम के साथ ता है आ गया, तो नाम के साथ नहीं होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, क्रिया के साथ, तो ये नहीं होगा, क्रिया के साथ आपको हमेशा देखना है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्रिया प्लस। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। इस ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और इस ओ का मतलब होता है अदर वर्ड, अदर वर्ड, या इसको हम लोग आरपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, दूसरा नाम क्या है इसका, आरपी, मतलब रिमेनिंग पार्ट जो बचा खुचा भाग होगा। ठीक, अदर वर्ड बोलिए या आरपी बोलिए, बात एक ही है। अब देखिए कब वर्ब 1 आएगा, कब वर्ब 5 लगेगा, तो वर्ब 1 या वर्ब 5 जो लगता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब आएगा। तो अगर सब्जेक्ट रहे ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम रहे, तब इसके साथ का प्रयोग करेंगे हम लोग वर्ब 5 का। अगर सब्जेक्ट रहे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम रहे, तब हम लोग जो प्रयोग करेंगे वो होगा वर्ब 1। वो क्या होगा, वर्ब 1 होगा। ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट अगर रहे ही, सी, इट सिंगुलर नेम रहे तब वर्ब 5 का प्रयोग, आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम रहे तब इसके साथ हम लोग वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। यह स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम लोग बनाते हैं, इसी नियम के साथ बनाएंगे, इसे यही पे बनाते हैं। वह खाता है, फिर सिंपल सिंपल सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट भी करेंगे इसको। एग्जाम्पल लेते हैं, वही वाला क्या है, वह खाता है, वह खाता है, वह खाता है। देखिए पहले कहता है सब्जेक्ट खोजिए, अच्छा पहले पहचानिए कौन सा टेंस है ये, खाना के साथ ता है लगा, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, ती है, ते रहेगा, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, पहचान गए। अब कहता है बनाओ, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, तो बने का नियम ये कहता है, स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट लिखो पहले, तो सब्जेक्ट आपको खोजना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम करता है, क्या करता है, जो काम करता है। इसमें कौन काम कर रहा है, कौन खाने का काम कर रहा है, वह का इंग्लिश क्या होगा, ही लगा दिए। फिर कहता है कि वर्ब लिखो, वर्ब यहाँ पे कौन है, कौन सा काम हो रहा है, काम को कहते हैं वर्ब, कौन काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, खाना का काम हो रहा है। खाने का इंग्लिश क्या होता है, खाना का ईट मतलब खाना, खाना का इंग्लिश होता है ईट। तो ईट का अब कहता है कि वर्ब 1 या वर्ब 5, तो ही के साथ क्या लगता है, वर्ब 5, तो ईट का वर्ब 5 जो होगा वो होगा सिर्फ एस जोड़ दियो इसमें, ईट से। अब कहता है ऑब्जेक्ट क्या खाता है, कुछ इसमें दिया हुआ ही नहीं है। अदर वर्ड कहाँ खाता है, कुछ नहीं दिया है। लास्ट में कहता है फुल स्टॉप लिखो, फुल स्टॉप लगा दी, बन गया ये। मतलब इसी नियम के हिसाब से बनाना है। कहता है वह पढ़ता है, अगला क्या है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। कैसे बनेंगे इसका, वह का इंग्लिश क्या होगा, सब्जेक्ट पहले कहता है, सब्जेक्ट वह हो गया। अब कहता है कि वर्ब 1 या वर्ब 5, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड ही के साथ क्या हो जाएगा, वर्ब 5, ही के साथ वर्ब 5, तो रीड का वर्ब 5 रीड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इसी नियम के हिसाब से बनाना है हम सब। ठीक, बनाते हैं। कहता है वह उपन्यास पढ़ता है, पहले कहता है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन पढ़ता है उपन्यास, वह का इंग्लिश ही। फिर कहता है वर्ब 1 या वर्ब 5, कौन काम हो रहा है, पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। फिर कहता है ही के साथ क्या, ही के साथ वर्ब 5, तो रीड का वर्ब 5 क्या होगा, रीड से हो जाएगा। फिर कहता है ऑब्जेक्ट लिखो, क्या कहता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया ही, वर्ब 5 लिख दिया और रीड्स। अब कहता है ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट कौन ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ता है इसमें, उपन्यास, तो बोलेंगे ए नोवेल। फिर लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा, सीता गीत गाती है, तो सब्जेक्ट तो लिख लेंगे, सब्जेक्ट कौन इसमें, सीता, तो सीता का तो सीता हो जाएगा। फिर कहते हैं सिंगुलर नेम है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब 5, तो पहले कौन काम हो रहा है, गाना का, सिंग मतलब गाना, तो सिंग का वर्ब 5 क्या हो जाएगा, क्योंकि सीता है इसलिए सीता सिंगुलर नेम है, तो वर्ब 5 होगा। सिंग का वर्ब 5 सिंग्स, क्या गाती है, गीत गाती है, सीता गीत, दो बार गीत लिख दिए, सीता गीत गाती है, तो गीत का क्या होता है, सॉन्ग। मैं स्कूल जाता हूँ, कौन स्कूल जाता है, सब्जेक्ट पहले कौन, तो सब्जेक्ट हो जाएगा मैं का इंग्लिश आई। अब कहता है आई के साथ क्या, वर्ब 1, तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो का वर्ब 1 क्या होगा, गो ही हो जाएगा। कहाँ जाता है, स्कूल, टू स्कूल। अगला इसको आप सब बनाइए, तो सब्जेक्ट कहता है, सब्जेक्ट कौन, सुरेश, क्योंकि सुरेश में खेलता है, तो सुरेश जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होता है, सुरेश। कहता है वर्ब 1 या वर्ब 5, तो सुरेश के साथ क्या लगेगा, वर्ब 5, तो पहले वर्ब है कौन इसमें, खेलना, जो काम होता है वो होता है वर्ब, तो खेलना का इंग्लिश प्ले, तो सुरेश के साथ क्या लगेगा, वर्ब 5, तो प्लेज हो जाएगा।
क्या खेलता है, कहता है ऑब्जेक्ट, क्या खेलता है, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा। कहाँ खेलता है, मैदान में, इन द फील्ड। ठीक, इसको लिखिए हम कुछ और देते हैं।